संसद में उठी चिंगारी पूरे देश में फैल गई है। बता दें कि जिस तरह से संसद में अमित शाह के द्वारा भीमराव अंबेडकर के बारे में टिप्पणी की गई थी और उसके बाद संसद के बाहर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच झड़प हुई थी। इन तमाम गतिविधि के विरोध में बिहार कांग्रेस कमेटी के समर्थकों ने पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, शकील अहमद जैसे कई बड़े नेताओं के साथ अमित शाह का पुतला दहन किया है। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिहार कांग्रेस के सभी लोगों ने, जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता है, यहाँ इनकम टैक्स गोलंबर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से संसद में जिस तरह से परसों अमित शाह ने भीमराव अंबेडकर के खिलाफ टिप्पणी की थी, उसको लेकर के ये सब रोड पे उतर आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं। मामला है, क्यों आप लोग यहाँ उतरे हैं धरना पे? पूरी समाज, पूरी जनता, पूरी दुनिया की बात है। जिन्होंने संविधान बनाया उन्हीं को गाली दे रहे हैं। अच्छा। जो अंबेडकर जी, आज तो कोई भी बैठता है सदन में तो उन्हीं ने संविधान बनाया, आज उन्हीं को गाली दे दिए। पूरा देश को कहते हैं कि गाली दिए अमित शाह। तो देखिए, यहाँ अमित शाह के पुतला दहन का कार्यक्रम कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं, जिसमें अखिलेश प्रसाद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी मौजूद हैं, शकील अहमद मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ ये पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। आपके सामने देख सकते हैं पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी बिहार के द्वारा अमित शाह के खिलाफ जिस तरह से संसद में बाबा भीमराव अंबेडकर के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी किया था, उसके खिलाफ यहाँ विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसमें शकील अहमद और प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ हजारों के तादाद में पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर ये सभी लोग पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं। अमित शाह को लेकर के आप लोग एकत्रित हुए हैं, उनके विरोध में क्या कुछ कहेंगे? पूरे देश की जनता संविधान विरोधी, बाबा साहब अंबेडकर विरोधी जो वक्तव्य अमित शाह ने पार्लियामेंट के अंदर दिया है, उसके खिलाफ हम प्रतिकार करते हैं, करते रहेंगे। कारण यह है कि संविधान हमारा धरोहर है, संविधान से देश चलता है। ये असंवैधानिक व्यवस्था फैलाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल सदाकत आश्रम में हमारे पार्टी दफ्तर पर डंडा और पत्थर लेकर के ये लोग पहुंचे। क्या चाहते हैं हमला करें, आम जनता को परेशान करें। हम ये हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमको जवाब देना आता है। कांग्रेस किस रूप में जवाब लेगी? हर तरह से, संसद के अंदर, संसद के बाहर, गांव में, मोहल्ले में, टोले में, परिवार में, हर जगह। क्योंकि बाबा साहब का जो अपमान है वो दलितों, पिछड़े को जो न्याय संबद्ध बात है उसमें, उसके खिलाफ है, इसलिए हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसकी आज़ादी के बाद पहला ऐसा मौका है जब केजरी बेंच के लोग लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को अंदर अंबेडकर का अपमान किया गया। वही संविधान के रचयिता जिन्होंने भारत को एक संविधान दिया जिसके पूरे विश्व में बात होती है। और आप बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। यही भारतीय जनता पार्टी ने कल के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब को बेइज्जत करने का काम किया, बाबा साहब का अपमान किया, बाबा साहब का उपहास उड़ाया। अगर बाबा साहब ने अधिकार नहीं दिया होता देश के बहुजनों को, देश के लोगों को, तो एक पग भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें चलने नहीं देते सड़क पे। इसलिए बाबा साहब कोई फैशन की चीज नहीं है, वो पैशन है हमारे। और जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे इन्हें बर्खास्त करने के लिए। देखिए, बाबा साहब के बारे में कुछ कहना ही नहीं है। बाबा साहब निश्चित रूप से भारतवर्ष के भगवान थे, भगवान हैं। चूंकि जिस तरीके से अमित शाह जी ने उनको अपमान किया, वो भारत की जनता और भारत के लोकतंत्र का अपमान है। इसकी मैं और कांग्रेस पार्टी कड़ी निंदा करती है और सार्वजनिक रूप से अमित शाह को माफी मांगना चाहिए। नीतीश जी को कहेंगे गठबंधन तोड़ना चाहिए? बिल्कुल तोड़ना चाहिए।
तोड़ करके जब वो सेकुलर हैं तो सेकुलर दल में उनको आना चाहिए। क्या कुछ बताएंगे? आज कांग्रेस एकत्रित हुआ है यहाँ, किस बात को लेके? देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर पूरे देश के अंदर में करोड़ों करोड़ लोग जो संविधान के मानने वाले हैं उनके लिए मसीहा हैं। दलित, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित, वंचित, इन लोगों की आवाज़ बन करके और देश के अंदर में जो संविधान चल रहा है, लोकतंत्र चल रहा है, ये सारी मर्यादाओं का मजाक उड़ाने का काम अमित शाह जी ने किया है। महिला यही कहेगी अमित शाह के वक्तव्य पर, उस तड़ी पार को, उस टी से टकले को, कि देश का संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर से चला है, उनके स्वर्ग सिधारने से नहीं चला है। उनको स्वर्ग चाहिए तो संसद छोड़ दें और सारे बीजेपी के करता है और पार्टी के जितने लोग हैं वो सबको स्वर्ग सिधारे। हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें देश चाहिए। ये किस तरह से एकजुटता दिखेगी आपकी? ये एकजुटता आप देख रहे हैं पूरे बिहार के तमाम कांग्रेस जन, जो आज अपमान किया गया है बाबा साहब अम्बेडकर को भरी महफिल में, तो आज पूरा देश में आक्रोश फैल गया है नरेंद्र ये अमित शाह के वजह से। क्या करेंगे? ये सिर्फ पुतला दहन तक ही कार्यक्रम नहीं, ये जब तक इस्तीफा नहीं देंगे माननीय गृह मंत्री जी, तब तक कांग्रेस चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में आंदोलन करता रहेगा। और ये जो आह्वान कांग्रेस का है ये दबने वाली नहीं है। आप देखे होंगे कि 2-3 दिन कबल हमारे युवा साथी पूरे देश में 2 जगह शहादत दिए इस देश का अम्बेडकरवादी व्यवस्था के लिए। तो देखिए कि जिस तरह से ये कह रहे हैं कि कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है और संसद में जिस तरह से अभद्र टिप्पणी की गई उसका विरोध कर रही है और इसका जवाब नरेंद्र मोदी, अमित शाह को देना होगा। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।